हाय गाइस, हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक ऑन लैब वंस अगेन। कैसे हैं आप सब? सबसे पहले तो यहाँ पे सब लोग, जितने भी लोग अभी ज्वाइन हो रहे हैं या होने वाले हैं, उन सभी को एक बार हैप्पी होली फिर से। और जिन्होंने भी यहाँ पे अभी तक, जिन्होंने इससे पहले के 2 टेस्ट नहीं दिए हैं, उनको मैं बता दूं कि उनके दोनों टेस्ट के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी यहाँ पे आपके पड़े हुए हैं। तो मॉक टेस्ट 1 एंड मॉक टेस्ट 2 आप बिल्कुल जाके अभी भी देख सकते हैं। आज हम करने वाले हैं, जैसे कि आपसे प्रॉमिस किया गया था, होली स्पेशल में टेस्ट की महामैराथन होनी थी, तो टेस्ट की महामैराथन में आज हम देखने वाले हैं एग्जैक्टली 12 बजे रीजनिंग का लाइव मॉक टेस्ट। आज हमारा रीजनिंग का लाइव मॉक टेस्ट है, जो कि है आपका एग्जैक्टली एग्जाम पे बेस्ड। दिस इज द 3rd मॉक और डे 3 ऑफ दिस मॉक टेस्ट। डे 1 एंड डे 2 के वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़े हुए हैं, सो यू कैन डेफिनेटली गो एंड चेक इट आउट फ्रॉम देयर। अब आइए, यहां पे आप लोगों को जितने भी क्वेश्चंस कराए गए हैं पिछले 2 मॉक्स में, एंड ये जो मॉक आपको कराया जा रहा है, ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं, ये सब आपके यूपीएसआई, एसएससी जीडी एंड एमटीएस के पेपर पर बेस्ड है। सो इफ देयर इज एनीवन जो कि अभी तक, जिसको अभी तक ये चीज पता ही नहीं है कि यहाँ पे एक्चुअली किस एग्जाम की प्रिपरेशन हो रही है या फिर किसके मॉक टेस्ट हम देख रहे हैं गाइस, तो यहाँ पे यूपीएसआई, एमटीएस एंड एसएससी जीडी तीनों ही एग्जाम्स टारगेटेड क्वेश्चंस हैं। और क्योंकि एग्जाम टारगेटेड क्वेश्चन है, तो हुआ ना आपके लिए एक एग्जाम से पहले ही एग्जाम। तो आइए शुरू करते हैं मेरे यानी स्वप्निल अग्रवाल के संग अपना डे 3 ऑफ रीजनिंग लाइव मॉक टेस्ट। जैसे कि आपको पता था कि लैब की तरफ से 3 दिन का मॉक टेस्ट किया गया था आप सभी के लिए होली स्पेशल में, एंड दिस इज फाइनली द 3rd डे of our mock test and I hope you guys must have enjoyed the other days as well, जहां पे आपको बाकी सारे टीचर्स के मॉक टेस्ट भी मिले हैं। टुडे इज 30th मार्च एंड यहाँ पे है आपका आज लास्ट लाइव मॉक टेस्ट। बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनको कंफ्यूजन होगा कि मैम अब नेक्स्ट क्या, अब कल से क्या, 31 मार्च से क्या, तो भाई क्या होगा, रेगुलर क्लासेस आपकी स्टार्ट होंगी। जो भी चैनल पे स्ट्राइक हुआ था, आफ्टर दैट अब आपकी क्लासेस लाइव होंगी लैब पे, और टाइमिंग्स आपके वही रहेंगे जो कि पहले रहा करते थे। जो कि डिटेल्ड क्लास का शेड्यूल है आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक नाम है माय स्टडी लैब, जिसका लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो गाइज आ चुका है हमारे आज के मॉक टेस्ट का पहला सवाल, और ये सवाल आपका ऐसा है जो कि इतनी बार मैंने कराया है आपको, इतनी बार मैंने इसके क्वेश्चंस कराए हैं। क्या है ये? ब्लड रिलेशन का सवाल है। और सबसे बड़ी चीज, एक सेकेंड रुकिएगा गाइज, सबसे बड़ी चीज ये आपका नॉर्मल ब्लड रिलेशन नहीं, कोडेड ब्लड, सॉरी, ये आपका पॉइंटिंग टुवर्ड्स समवन वाले क्वेश्चन है। ठीक है, जिसमें कि आपको क्वेश्चन सामने गिवन है, इसको देखिए एंड आंसर करने की कोशिश कीजिए। तब तक आई एम ट्राइंग कि आपका काउंटडाउन लग जाए। ओके, हियर इट इज। तो काउंटडाउन स्टार्ट करते हैं, आइए आपका, है ना, काउंटडाउन, लेट्स क्विकली बिगिन। 20 सेकेंड्स, ठीक है, 20 सेकेंड्स बहुत है फिलहाल क्वेश्चन के लिए, क्योंकि क्वेश्चन आपका मैंने आप लोग को बताया है बेसिकली कि ये क्वेश्चन कैसे करते हैं 20 सेकेंड्स के अंदर। जल्दी से देखिए और यहां पे जवाब देने की कोशिश कीजिए क्विकली गाइज। ओके, एंड टाइम इज ऑलमोस्ट अप। लो जी, हो गया आपका टाइम खत्म। अब आप देखो यहां पे बोला क्या गया था, बोला यहां पे गया था पॉइंटिंग टू अ लेडी, अ पर्सन सेड, एक औरत की तरफ इशारा करते हुए एक बंदे ने कहा, एक पर्सन ने कहा, क्या कहा? द सन ऑफ हर ओनली ब्रदर इज द ब्रदर ऑफ माई वाइफ। ब्रदर ऑफ माई वाइफ, ये माय कौन है? ये माय है पहली चीज, कौन? ये पर्सन। और क्या बोल रहा है? माय वाइफ। तो मतलब ये हो गया पर्सन है, ठीक है, और इसकी एक बीवी है। बीवी है तो मतलब ये हमारा मेल होगा, और ये हो गई उस पर्सन की वाइफ। ठीक है, ये हो गया पर्सन और उसकी वाइफ तक अभी हमने देखा। ब्रदर ऑफ माई वाइफ, मेरी बीवी का भाई, इनकी बीवी का ये ब्रदर हो गए। ठीक है, अब देखिएगा, सन ऑफ हर ओनली ब्रदर इज द ब्रदर ऑफ माई वाइफ। अब आप यहां पे देखो, सन ऑफ हर ओनली ब्रदर इज द ब्रदर ऑफ माई वाइफ, मेरी बीवी का भाई कौन है? हिंदी में भी जिनको नहीं समझ में आ रहा है, हिंदी में भी मैं समझा दे रही हूं, उसके इकलौते भाई का बेटा मेरे पत्नी का भाई है। तो ये जो लेडी है वो कौन है?
उसका इकलौता भाई, ये हो गई लेडी, ये हो गया लेडी का इकलौता भाई, ठीक है, ये लेडी है तो यहाँ पे फीमेल, उसका भाई है इकलौता तो मतलब मेल, ये भाई के लिए मैंने ब्रदर BR लिख दिया है, ब्रदर के लिए। सन ऑफ हर ओनली ब्रदर, इसका इकलौता भाई है, ठीक है, और इसका सन बोले तो कौन, ये पर्सन, ठीक है। सन ऑफ हर ओनली ब्रदर इज द ब्रदर ऑफ माई वाइफ। आपको समझ में आया यहाँ पे क्या है, क्या बोला जा रहा है यहाँ पे? एक बार हिंदी में भी देख लेते हैं। उसके इकलौते भाई, इकलौता भाई का बेटा कौन है? मेरे पत्नी का भाई है, ठीक है, मेरे पत्नी का भाई है। फिर से नहीं, अगर किसी को समझ में आ रहा है तो दोबारा से एक बार समझ लीजिए, ठीक है, दोबारा से एक बार समझ लीजिए, क्योंकि ये जो इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, आई नो यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन आता है, लोगों को बहुत कंफ्यूजन आता है। फिर से एक बार समझते हैं। द सन ऑफ हर ओनली ब्रदर, द सन ऑफ हर ओनली ब्रदर, ये हर किसके लिए बात करी जा रही है? हर बात करी जा रही है उस लेडी के लिए। सन ऑफ हर ओनली ब्रदर, ये लेडी है, इसका एक इकलौता भाई है, ठीक है, और सन है इसका एक, इसका सन है कौन? ये जो इसका सन है तो मेल है। सन ऑफ हर ओनली ब्रदर इज ब्रदर ऑफ माई वाइफ, ये जो इनका इकलौता बेटा है वो कौन है? इस पर्सन की वाइफ का इकलौता भाई है, ठीक है, इकलौता भाई है या भाई है उस पर्सन की वाइफ का। तो यहां पे हमें क्या समझ में आया? यहां पे हमें क्लियरली समझ में आ चुका है कि ये जो पर्सन की बीवी है और इसका जो साला है वो ये है। अब पूछा गया है हाउ इज लेडी रिलेटेड टू द पर्सन, लेडी रिलेटेड टू द पर्सन, तो कौन है यार? इसके बीवी का जो भाई है, बीवी का भाई मतलब उसका साला, ठीक है, उसके पिताजी मतलब इसकी बीवी के भी पिताजी, बीवी के पिताजी मतलब कौन? ससुर लगे ना, फादर इन लॉ, और फादर इन लॉ की बहन है, फादर इन लॉ की बहन है ये लेडी, फादर इन लॉ की बहन मतलब ससुर की बहन मतलब सिस्टर ऑफ फादर इन लॉ, सिस्टर ऑफ फादर इन लॉ। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, राइट, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। सेम चीज हिंदी में भी मैंने पहले समझाई है, वही चीज बोली गई है। उसके इकलौते, इस लेडी के इकलौते भाई का बेटा मेरा, अब ये मेरा कौन है? मेरी बीवी का भाई मतलब मेरा साला, ठीक है। तो सिस्टर ऑफ फादर इन लॉ इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। बोर्ड हैंग कर रहा है थोड़ा सा, ओके, कोशिश करते हैं एक बार फिर से, ठीक है। सिस्टर आ गया, नेक्स्ट सवाल आ गया हमारा और इसका टाइम स्टार्ट करते हैं। लेट्स क्विकली स्टार्ट ऑफ विद द क्वेश्चन। बुकलेट वर्ड गिवन है वो रिलेटेड है GVOPLY, कैसे रिलेटेड है? GVOPLLY कैसे रिलेटेड है बताइए क्विकली। चलिए पॉज कर देते हैं इसको। आपने देखा बुकलेट कैसे रिलेटेड था यार? BOOKLET, ये क्या इसका गिवन है कोड? GVOPLLY। आपने क्या देखा? B और G में कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन G में और T में तो है। G में और T में है, क्या रिलेशन है? ऑपोजिट है ना। फिर देखिए E में और V में है, L में और वो में है, K और P में तो है ही, OOLL, B और Y। क्या देखा हमने कि जो आपका वर्ड है ना, उसके लेटर्स के जो ऑपोजिट लेटर्स हैं उनको लिखा गया है, लेकिन रिवर्स ऑर्डर में। B का ऑपोजिट Y नहीं लिखा गया है, यहाँ पे T का ऑपोजिट G लिखा गया है, तो रिवर्स ऑर्डर में लिखा गया है। रिवर्स ऑर्डर चल रहा था तो यही सेम चीज हम करेंगे अपने सवाल के साथ। सवाल में क्या बोला गया था? क्रेडिट। अभी देखो क्रेडिट है, लास्ट में T आ रहा है, लास्ट में T आ रहा है, T का ऑपोजिट क्या होगा? G होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी तो ऑप्शन से हट गया ना। T का ऑपोजिट G होगा, और G होगा तो G हमारा स्टार्टिंग में आएगा क्योंकि रिवर्स में लिखा जा रहा है। फिर देखिए C, C का ऑपोजिट क्या होगा? क्रक्स से याद किया था ना, क्रक्स या क्रैक्स जो आता है खाने वाला। C का ऑपोजिट X होगा तो X आपका लास्ट में आएगा, तो G से शुरू होगा, X आएगा लास्ट में। यहां G से शुरू होकर W आ रहा है लास्ट में,
तो ये भी हट गया ऑप्शन से। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, फिगर कंप्लीशन का क्वेश्चन है। फिगर कंप्लीशन का क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करिए, जल्दी से इसको सॉल्व करिए 10 सेकंड में। बताइए कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा फिगर आएगा। क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा फिगर आएगा। ओके चलिए आइए देखते हैं। हमने क्या देखा कि यहां पे पहली चीज तो सबसे पहली चीज आपने देखी कि यहां पे एक ऐसे स्क्वायर था, ठीक है, स्क्वायर आपका चारों में बना है, ठीक है। हमने क्या देखा उसके बाद, ये लंबी सी लाइन थी जो पूरे लास्ट क्वाड्रेंट तक आ रही थी। लंबी सी लाइन लास्ट क्वाड्रेंट लास्ट लेवल तक आ रही है, देखा हमने। चलिए सारे ऑप्शंस में भी सेम है। अब आप एक चीज देखो, यहाँ पे सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज देखने वाली है कि नंबर ऑफ ये लाइन में कितने डिविजन्स है। एक स्क्वायर है, फिर एक सेमी सर्किल है, फिर एक स्क्वायर है, फिर एक सेमी सर्किल है, फिर एक बड़ा सेमी सर्किल है, ठीक है। तो स्क्वायर फिर सेमी सर्किल, स्क्वायर सेमी सर्किल, फिर एक स्क्वायर था, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है दूसरा। यहां अंदर ही स्क्वायर की ये लाइन मिसिंग थी, ये लाइन मिसिंग थी पहले ही स्क्वायर की, तो ये ऑप्शन से हट गया। एक स्क्वायर है, दूसरा स्क्वायर यहां पे भी नहीं है। और अगर आप इस फिगर में आके देखते हो, अगर आप पहले जो मेन क्वेश्चन फिगर है उसके बाकी क्वाड्रेंट्स में देखते हो तो 2 स्क्वायर्स बन रहे हैं। देखिए पहला स्क्वायर ये और दूसरा स्क्वायर ये, 2 स्क्वायर बन रहे हैं। यहां पे आपने देखा सिर्फ एक ही स्क्वायर, यहां एक स्क्वायर और यहां एक स्क्वायर। सिर्फ फिगर 4 ऐसा फिगर था जहां पे आपके 2 स्क्वायर बन रहे थे। सिर्फ फिगर 4 में आपके 2 स्क्वायर बन रहे हैं, इसीलिए फिगर 4 हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का सही जवाब। फिगर 4 यानी कि ऑप्शन नंबर डी। आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना है एम्बेडेड क्वेश्चंस में, या फिर जो नॉन वर्बल के क्वेश्चंस है उसमें ज्यादा टाइम लगता ही नहीं है। ज्यादा टाइम इसीलिए नहीं लगता है क्योंकि इसमें कुछ दिमाग थोड़ी ना लगाना है। आपने क्वेश्चन देखा और जवाब दे दिया, ठीक है। देखा बाकी सब में 2-2 आपके स्क्वायर्स बन रहे थे, इनमें एक स्क्वायर, इनमें एक सिर्फ एक ही तो था जिसमें 2 स्क्वायर थे, बस यही हो गया सही जवाब। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं और देख के इसको जवाब दीजिए। रीसेट करते हैं इसको और चलिए आंसर करिए इस क्वेश्चन का। फिगर एनालॉजी का क्वेश्चन है। आइए इसमें हमने क्या देखा, रो वाइज देखोगे आप या कॉलम वाइज देखोगे। पहली चीज तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत कम होते हैं जहां रो वाइज और कॉलम वाइज सेम ही रिजल्ट आता है, फिर भी देखते हैं इसमें। यहां पे एक बना था ना, एक रेक्टेंगल था, यहां पे 2 रेक्टेंगल थे। क्या किया, इसका डबल कर दिया, ठीक। फिर आपने देखा यहां पे 3 रेक्टेंगल थे। अभी 2 का 3 कैसे होगा, 2 का 3 नहीं हुआ है, क्या हुआ है, पहले वाले का 3 गुना, ठीक है। फिर देखिए यहां 2 थे, यहां 4 थे, पहले वाले का दुगना, यहां 2 थे और यहां कितने थे, 1 2 3 4 5 6, पहले वाले का 3 गुना, ठीक है। अब आप देखिए 3 है तो यहां दुगना करेंगे, आएगा आपका 6, यहां 3 गुना करेंगे, कितने आने चाहिए, 9 आने चाहिए। देखिए 9 किस में आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ऑप्शन नंबर 3 में, सॉरी फिगर 3, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का सही आंसर, ठीक है। फिगर 3 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। आपने देखा यहाँ पे दुगना, यहाँ तिगना, 2 टाइम्स 3 टाइम्स, तो यहाँ पे भी 2 टाइम्स और यहाँ पे 3 टाइम्स हो जाएगा। क्लियर हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अब यही इस जो क्वेश्चन मैं आपको अभी करा रही हूं, सेम इस तरीके का एक क्वेश्चन हमने अपने कल के, मतलब जो प्रीवियस मॉक टेस्ट था, मॉक टेस्ट 2, उसमें किया था। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए क्विकली। आइए देखते हैं यहां पे क्या बोला गया था। When seen in a mirror, a clock shows 9:10. 9:10 हो रहे हैं। अगर हम देखते हैं घड़ी का मिरर इमेज, मैंने आपको कल बताया था कि एक घड़ी में कितने घंटे आपको दिखते हैं, मतलब दिखते कितने हैं, कि यहाँ पे कितने हैं, 12 ही दिखते हैं ना। दोबारा कंप्लीट करता है तो उसके बाद आपका आता है 24, तब होते हैं एक दिन में। अदरवाइज सामने आपको दिखते हैं 12 हाथ हैं घड़ी में। घड़ी की मिरर इमेज बन रही है। मिरर इमेज में जो भी आपका सवाल आएगा,
अगर बोला जा रहा है कि घड़ी में इतना है, मिरर इमेज कितनी होगी, या फिर बोला जा रहा है मिरर इमेज में इतना टाइम है, घड़ी में एक्चुअल टाइम क्या हो रहा होगा, इतनी सी चीज ध्यान रखिए। 12 में से आपको वो टाइम माइनस कर देना है। 9:10 हो रहा है, आप माइनस कर दोगे, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 10 मिनट आपके चले गए, बचे 50 मिनट, और यहां बचे 11 में से 9 माइनस हुआ 2:50 टाइम हो रहा होगा। 2:50 मतलब ऑप्शन नंबर ए। ये चीज ध्यान रखिएगा, ये ट्रिक है या फिर ये शॉर्टकट है, हमेशा इसको ऐसे ही करना है। जब भी मिरर इमेज की बात हुई है, माइनस कर दीजिए आप 12 में से दी एक्चुअल टाइम, या फिर जो टाइम बोला गया था कि मिरर में शो हो रहा है, मिरर का टाइम दिया हो, एक्चुअल टाइम दिया हो, दोनों में से कुछ भी दिया हो, माइनस कर देना है आपको 12 में से बस। ठीक है, चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कोडिंग डिकोडिंग का, और कोडिंग डिकोडिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसीलिए 20 सेकेंड्स देखिए और आंसर कीजिए क्विकली। ओके, इसको पॉज कर देते हैं। आइए देखते हैं क्या बोला गया था। गॉडेस कैसे लिखा था? GODDESS। इसको कैसे लिखा था? ILFFVU। हमने क्या देखा? G से I तक आए, G की वैल्यू 7, I की वैल्यू 9। कितना किया हमने यहां पे? +2 कर दिया। लेकिन अगर O और L में देखें, O और L में देखें तो हम क्या देखते हैं? L का ऑपोजिट भी होता है O, ठीक है। और O से हम माइनस करें, अगर हम O से माइनस करते हैं तो हमें -3 करना पड़ेगा, क्योंकि O की वैल्यू 15 होती है, L की वैल्यू 12 होती है, ठीक है। माइनस और ऑपोजिट दोनों ही हमारे माइंड में आता है। फिर हम देखते हैं D का F, ठीक है, +2 कर दिया। फिर D से F में +2 कर दिया। फिर यार आता है E और V। हमें क्या समझ में आया? E का कोड V मतलब क्या? ऑपोजिट। और E का कोड V लिया गया है, E का ऑपोजिट लिया गया है, तो O का भी ऑपोजिट ही लिया गया है। क्या किया गया है? वॉवल्स में क्या किया गया है? वॉवल्स का ले लिया गया है ऑपोजिट, और कॉन्सोनेंट्स में ऐड कर दिया गया है 2। सेम देखिए, S की वैल्यू 19, U की वैल्यू 21, +2 एंड +2, ठीक है। सिंपल सा कोड था, ज्यादा डिफिकल्ट कुछ था नहीं कोड में। हमने क्या देखा? +2 फॉर एवरी कॉन्सोनेंट एंड वॉवल के लिए हम लोगों ने ऑपोजिट ले लिया। अभी यही चीज कर दीजिए इसके साथ। अब आप इसके संग करके देखो, D है हमारा, ठीक है, कॉन्सोनेंट इसके अगल बगल ही आता है ना। हमें +2 करना था ऊपर से नीचे आने के लिए, अब हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे? -2 करेंगे, तो इसका आ जाएगा B, ठीक है। फिर R है, R का ऑपोजिट आपको पता है I होता है, इंडियन रेलवे। तो हमारा I क्या है? वॉवल है, तभी तो R लिखा गया है, तो B I हो गया। अभी B से अगर आपका B भी आ गया है ना, तो भी आप आंसर कर दोगे, क्योंकि एक में H से स्टार्ट है वर्ड, एक में T से है, एक में O से है। आपने देखा कि B आ गया तो बिस्किट ही होगा इसका सही जवाब। ऑप्शन नंबर C, बिस्किट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। ऑप्शन नंबर C, बिस्किट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे का नहीं भी सॉल्व करेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का। पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का सवाल है, मात्र 15 सेकेंड। चलिए जल्दी से इसको करिए और जवाब दीजिए। ये आपका सवाल बढ़िया है, बाकी के जो पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग के सवाल हमने देखे हैं उनसे अलग है। आइए, नॉर्मली हम क्या करते थे? बीच से फोल्ड करते थे, फिर आधा करते थे, फिर आधा करते थे। इसमें हम बीच से फोल्ड कर ही नहीं रहे हैं, इसमें हमने फोल्ड किया है साइड से। पहले ऊपर जरा सा फोल्ड किया, फिर इधर फोल्ड किया, फिर आपने यहां पे एक होल कर दिया। अब आपने क्या देखा कि हमने फोल्ड तो यार ऐसे किया था ना, जरा सा फोल्ड किया था, तो जब इसको खोलेंगे तो यहां पे एक होल बन जाएगा, यहां पे एक होल बन जाएगा। फिर जब हम इस वाली लाइन को ओपन करेंगे तो ऊपर 2 होल बन जाएंगे। इस होल का थोड़ी ना कुछ होगा, ये तो वैसे भी सिंगल ही फोल्ड में किया गया था, इसमें थोड़ी ना कुछ किया गया था। मेन तो यहां पे आएगा, क्योंकि फोल्ड ऐसे किया गया और ऐसे किया,
तो खुलेगा ऐसे, तो यहाँ पे एक होल और ऊपर खुलेगा तो 2 नीचे थे तो 2 होल ऊपर भी आ गए, इधर 4 होल नीचे 1 होल। ऑप्शन नंबर सी फिगर 3 ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया, फिगर 3 ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और जवाब दीजिए। ओके, TRP WUS CAYNLJI। चलिए देखिए, हमने देखा कि लेटर्स में कोई लॉजिक तो है नहीं। लॉजिक इन द सेंस मतलब ऐसा नहीं है कि कोई ऑपोजिट है या फिर कुछ ऐसा है। तो अब लेटर्स की प्लेस वैल्यू पे देखते हैं। TRP T20 R18 P16 क्या किया, -2 एंड -2। ठीक, फिर देखिए WUS, W होता है 23, U होता है 21 एंड S होता है 19। फिर से -2 ऑल ओवर किया। CAY, C से -2 A और A से -2 Y। ऑप्शन नंबर डी ही बचा, यही होगा आपका आंसर। फिर भी एक बार देख लीजिए LJI, L की वैल्यू क्या होती है आपकी, L की वैल्यू होती है 12। ठीक है, इजोती में J की वैल्यू 10 लेकिन I की वैल्यू तो 9 होती है ना। यहां से -2 किया लेकिन यहां तो हमको -1 करना पड़ा, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी LJI विल बी द करेक्ट आंसर। LJI विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल है आपका एम्बेडेड फिगर का। आपको बताना है कि ये जो क्वेश्चन फिगर है ये कहां पे मिलेगा, आपको कौन से ऑप्शन में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे है, जल्दी से देख के जवाब दीजिए। सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं इसके, बहुत सिंपल होते हैं नॉन वर्बल के क्वेश्चंस। जिसको भी डिफिकल्ट लगता हो मतलब बहुत गलत बात है अगर आपको डिफिकल्ट लगता है नॉन वर्बल। एक ट्राइंगल गिवन था, ऐसे राइट एंगल ट्राइंगल गिवन था ना, यहाँ पे वो राइट एंगल ट्राइंगल कुछ ज्यादा ही बड़ा है। फिर ऊपर भी एक राइट एंगल ट्राइंगल गिवन था, यहाँ ऊपर कोई ट्राइंगल नहीं है, ऑप्शन ए हट गया। यहाँ पे तो ऐसा कोई राइट एंगल ट्राइंगल गिवन ही नहीं है। और सबसे बड़ी चीज आपको देखना था कि ये ऐसे नहीं बन रहा है, ये भी हट गया। फिर आइए देखते हैं, ये राइट एंगल ट्राइंगल था। फिर यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल था। आपको क्या दिख गया, सी में दिख गया ना, फिगर 3 में आपको दिख गया। और अगर फिगर 3 में आपको दिख गया है अपना ये फिगर, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी फिगर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी फिगर 3 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। 9th क्वेश्चन हम कर रहे हैं अभी। आ जाते हैं 10th क्वेश्चन पे। 10th क्वेश्चन है आपका मैथमेटिकल ऑपरेटर का सवाल, जिसके लिए 20 सेकंड बहुत ज्यादा है, लेकिन ठीक है फिर भी आप कर लीजिए, 20 सेकंड में करते हैं। चलिए देखिए इसको, बॉड मास आना चाहिए, बस बॉड मास आना चाहिए आपको इसके लिए, दैट्स इट। 4th या 5th क्लास में शायद बॉड मास पढ़ा था। 4m25, m का मतलब है मल्टीप्लीकेशन, 4m25 मल्टीप्लाइड बाय 25। d का मतलब था डिवीजन, डिवाइड बाय 5। a का मतलब था एडिशन प्लस 16। s का मतलब था सब्सट्रैक्शन -2। आपको बताना था बॉड मास, आपको पता है सबसे पहले आप डिवाइड करते हैं। डिवाइड करेंगे 25 को 5 से, आ जाएगा 5। फिर उसके बाद पूरी इक्वेशन को आपने दोबारा से लिखा, फिर मल्टीप्लाई करते हैं। आपने क्या देखा, 4 5 20 प्लस 16 -2, 20 प्लस 16 36 -2 34। 34 आ जाएगा। 34 कहां गिवन है, ऑप्शन नंबर सी में गिवन है ना 34। ऑप्शन नंबर सी 34 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज दैट क्लियर? ऑप्शन नंबर सी 34 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर हो गया सभी को? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल देखिए और यहां पे आंसर करिए, जल्दी से इस सवाल का जवाब दीजिए कि बेड, बॉटल और फोन में क्या रिलेशन है। बेड, बॉटल और फोन में क्या रिलेशन है?
देखिए अगर अपनी बात करी जाए तो हम लोग को क्या लगता है यार, बेड हो, बगल में चार्जिंग पॉइंट हो जिससे हम अपना फोन चार्ज कर सकें और पानी पीने भी उठ के ना जाना पड़े, इसीलिए बगल में हमारी एक पानी की बोतल भी रखी होनी चाहिए। नॉर्मली जनरली सब लोग ठंड में यही सोचते हैं, बिकॉज आई थिंक द सेम, बिल्कुल उठ के ना जाना पड़े, एक बोतल रखी हो बगल में, उठो पानी पी लो, फोन चार्ज करने के लिए भी ना उठना पड़े, बगल में चार्जर हो उससे चार्ज कर लो अगर फोन की बैटरी जाए तो, या लैपटॉप की बैटरी जाए तो हम लोगों के लिए तो क्या लगता है यार, सब हम लोगों के अगल बगल होना चाहिए। लेकिन अगर हम फैक्ट वाइज देखें तो बेड, बॉटल और फोन में कोई भी रिलेशन नहीं है, कोई भी रिलेशन नहीं है। तीनों क्या है, एकदम एक दूसरे से अलग अलग चीजें हैं। तीनों में कोई भी एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, और कोई भी अगर रिलेटेड नहीं है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही जवाब। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन पे आ चुके हैं एंड 11th क्वेश्चन है आपका नंबर सीरीज का सवाल, जिसके लिए आपको दे दिए जाते हैं 20 सेकेंड। ठीक है, जल्दी से इसको देख के जवाब दीजिए क्वेश्चन को। 8, 5, 13, 18 एंड क्वेश्चन मार्क एंड देन 49 एंड देन 80। 20 सेकेंड ज्यादा दे दिए मैंने फिलहाल, बट ठीक है कर लीजिए। आइए इसको पॉज कर देते हैं और देखते हैं। 8, 5, 13, 8, 5, 13 यार, 8 + 5 13 होता है ना, 8 + 5 13, 5 + 13 18। तो नेक्स्ट क्या आएगा, 13 + 18, 13 + 18 मतलब 31, 31 यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी 31 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट है हमारा ओपन डाइस का सवाल है नेक्स्ट हमारा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ओपन डाइस का सवाल है, तो इसको भी देख के जवाब दें सब लोग अच्छे से, जल्दी से। याद रखें कि ऑल्टरनेट क्या होते हैं, ऑपोजिट्स होते हैं। जब इस जो ओपन बॉक्स गिवन है, जब ये ओपन डाइस जो गिवन है, जब हम इसको क्लोज करेंगे तो किस तरीके से आएगा, क्लोज करने पर ये कैसा आएगा, कैसा आएगा क्लोज करने पर, आइए देखते हैं कैसा आएगा। हमने क्या देखा, मैंने आपको बताया कि क्या होते हैं, ऑल्टरनेट्स हमारे ऑपोजिट्स होते हैं, ऑल्टरनेट हमारे ऑपोजिट होते हैं। ठीक है, ऑल्टरनेट ऑपोजिट मतलब ये जो लाइन है ये आ जाएगी आपके स्क्वायर के ऑपोजिट, लाइन हमारी स्क्वायर के ऑपोजिट आएगी। और आपने क्या देखा कि स्क्वायर के अगल बगल खाली डब्बे हैं, स्क्वायर के अगल बगल खाली बॉक्सेस हैं, खाली फेजेस हैं, तो यहां पे अगल बगल खाली फेजेस बन रहे थे, मतलब 1 वाला फिगर तो हमारा डेफिनेटली बनेगा, 1 वाला तो बनेगा ही बनेगा। आगे बढ़ते हैं, फिर आ जाते हैं इस पे। आपने देखा कि स्क्वायर और ये लाइन ऑपोजिट है, ऑपोजिट आएंगे ना, क्योंकि ऑल्टरनेट आपके क्या होते हैं, ऑपोजिट होते हैं। यहां स्क्वायर और लाइन तो अगल बगल थे, तो ये हमारा हट गया, ऑप्शन से हट गया ना। फिर आते हैं थर्ड पे। थर्ड पे आप आके देखते हैं कि ये अब आपने क्या देखा, स्क्वायर के बगल में क्या था, एक खाली बॉक्स था। आपको स्क्वायर के बगल में खाली बॉक्स दिखा, ठीक है, हमको दिख गया स्क्वायर के बगल में खाली बॉक्स, हमने कहा चलो ठीक है, हम ये मान सकते हैं कि ये हो सकता है सही आंसर। फिर अब आप जरा सा देखो कि ये वाला फिगर यहां पे बना था, ये जो फिगर था जिसके सर्किल के अंदर एक प्लस का साइन था, ये भी था, ये आ जाएगा आपका इसके ऑपोजिट, ये आपका इसके ऑपोजिट आना था। तो ये आपका एक आपका खाली बॉक्स ये है, दूसरा आपका खाली बॉक्स कहां होगा, ये अगल बगल होंगे, ये अगल बगल होगा खाली बॉक्स, और खाली बॉक्स के सामने ही तो आएगा ना, खाली बॉक्स के सामने आपका ये वाला सिंबल आएगा, तो 3 वाला फिगर भी हमारा बन रहा है। फिर आ जाते हैं 1 और 3 अभी तक हमको दिख गया, तो ऑप्शन नंबर ए एलिमिनेट, ऑप्शन नंबर बी एलिमिनेट, ऑप्शन नंबर डी भी तो एलिमिनेट हो जाएगा ना। डी में तो 1, 2 और 4 था, 2 तो बन नहीं रहा है, डी भी एलिमिनेट हो गया। हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी बच रहा है, मतलब ओनली 1 और 3 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ओनली 1 और 3 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया सभी को। और 4 वैसे भी नहीं हो सकता, क्योंकि आप क्या देख रहे हो कि इस वाली लाइन के ऑपोजिट आता है स्क्वायर, लाइन वाले बॉक्स के ऑपोजिट आएगा, यहां लाइन वाले के बगल में आ रहा है 4, तो फिगर 4 भी हमारा एलिमिनेट हो गया, फिगर 4 भी नहीं बन पाएगा।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पर आ जाते हैं। नेक्स्ट सवाल भी बहुत ही ज्यादा बेसिक सा सवाल है। अगर आपको थोड़ा सा भी आपने प्रैक्टिस कर रखा होगा नंबर एनालॉजी, तो आपको बहुत इजीली कर लोगे ये सवाल। 168 and 13, 168 and 13, चलिए 168 and 13। अभी 168 कैसे रिलेटेड है 13 से? यार हमने आज तक कभी 168 और 13 तो नहीं पढ़ा। हाँ ये पता है कि 169 कैसे रिलेटेड है। 169 कैसे रिलेटेड है? 13 का स्क्वायर है। कैसे रिलेटेड है? 13 का स्क्वायर है। और 168 तक आने के लिए हमने क्या किया? एक घटा दिया ना, 13 के स्क्वायर में से एक घटा दिया, तो हमारा क्या आ जाएगा? 168। सेम यही चीज देख लो, 11 का स्क्वायर 121, यहां तो 143 गिवन है, हट गया ऑप्शन से। 7 का क्यूब होता है 343, ये भी हट गया ऑप्शन से। 15 का तो स्क्वायर ही होता है 225, तो ये भी हट गया ऑप्शन से। 14 का स्क्वायर होता है 196, 14 का स्क्वायर 196 होता है, और उसमें से जब -1 किया तो 195 आ जाएगा। 195 यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, 195 यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही जवाब। ठीक है, आ गए हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिलॉग्स का। ठीक है, सिलॉग्स का क्वेश्चन देखिए और इसका आंसर कीजिए। सिलॉग्स हमने कल से लेके आज तक बहुत सारे प्रैक्टिस किए हैं, बहुत सिलॉग्स के क्वेश्चंस देखे हैं हमने, सारे ही मॉक टेस्ट में, हर मॉक टेस्ट में ऑलमोस्ट 2-2 क्वेश्चंस देखे हैं, तो 6-7 क्वेश्चंस 8 क्वेश्चंस हम देख चुके हैं ऑलरेडी सिलॉग्स के। ऑल दी हारमोनियम्स आर इंस्ट्रूमेंट्स। सारे हारमोनियम क्या है? अब्बा हारमोनियम बजाते थे ना, ये वही वाले हारमोनियम है। सारे हारमोनियम क्या है? इंस्ट्रूमेंट्स हैं। और सारे इंस्ट्रूमेंट्स क्या है? सारे इंस्ट्रूमेंट्स हमारे फ्लूट्स हैं, बांसुरी। ठीक, कंक्लूजन आता है ऑल द फ्लूट्स आर इंस्ट्रूमेंट्स। सारे फ्लूट्स थोड़ी ना इंस्ट्रूमेंट है यार, हम तो यहां पे बोल रहे हैं कि सारा का सारा इंस्ट्रूमेंट फ्लूट्स है, तो फ्लूट्स का थोड़ा सा पार्ट इंस्ट्रूमेंट है लेकिन पूरा नहीं है, थोड़ा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा। कंक्लूजन 1 जो था, सॉरी, वो हट गया। कंक्लूजन 2 पे आते हैं, ऑल द हारमोनियम्स आर फ्लूट। इतना सा हमारा ऑल द हारमोनियम्स आर फ्लूट, ये बड़ा सा फ्लूट है, उसके अंदर छोटी सी जगह लेके बैठा है हारमोनियम, तो वो तो हमें दिख रहा है ना, पूरा का पूरा हारमोनियम फ्लूट्स के अंदर आ रहा है, इसीलिए सारे के सारे हारमोनियम हमारे फ्लूट्स हो सकते हैं, हमारे फ्लूट्स हैं, ये कहना गलत नहीं होगा। गलत नहीं होगा तो कंक्लूजन 2 फॉलो करेगा। कंक्लूजन 2 फॉलो करेगा मतलब ऑप्शन नंबर बी, ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, अच्छा देखिए 15 सवाल हो चुके हैं अभी तक, जैसे कि हमारे अभी तक की क्लासेस का ट्रेंड चलता है मॉक टेस्ट में। हर मॉक टेस्ट में हमने देखा है कि 15 सवाल के बाद आप अपना स्कोर एक बार कमेंट करते हैं, तो प्लीज अपना स्कोर कमेंट कर दीजिए कि 15 में से कितने स्कोर अभी तक आपके आए हैं, कितने सवाल सही हुए हैं। ठीक है, आ जाते हैं 16th क्वेश्चन पे। 16th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कोड वर्ड आपका गिवन है वर्बल, जिसका कोड है 312954। 312954। हमने कोडिंग डिकोडिंग में इस तरीके के कई सवाल देखे थे, कई सवाल देखे हमने कोडिंग डिकोडिंग में इस तरीके के। आइए इसको पॉज कर देते हैं। हमने क्या देखा? वर्ड था हमारा वर्बल, लेटर्स का है, लेटर्स लिखे हैं, इनका रिप्रेजेंटेशन है हमारा किसके फॉर्म में? रिप्रेजेंटेशन है हमारा नंबर्स के फॉर्म में। कभी भी लेटर्स का रिप्रेजेंटेशन नंबर्स के फॉर्म में अगर होता है तो प्लेस वैल्यू की ही बात रही होगी ना, वरना ऐसे कैसे तुमने किसी भी लेटर को कोई भी नंबर दे दिया। या तो डायरेक्ट कोडिंग होती है तो वहां पे 4-5 वर्ड्स गिवन होते हैं, जिसमें कि ए होता है 2-3 वर्ड्स में तो हमें पता चल जाता है कि हाँ ए का कोड ये है, बी होता है शायद 2 वर्ड्स में तो हमें बी का कोड पता चल जाता है, लेकिन यहाँ तो एक ही वर्ड गिवन था, डायरेक्ट कोडिंग का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और दूसरा ऑप्शन आपका बचता है प्लेस वैल्यू। तो आइए देखते हैं, प्लेस वैल्यू पहले लिख लेते हैं। V की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 22, E की प्लेस वैल्यू 5, R की प्लेस वैल्यू 18, B की प्लेस वैल्यू 2,
ए की प्लेस वैल्यू 1 और एल की प्लेस वैल्यू क्या 12। हमने क्या देखा भाई 22, 5, 18, 2, 1 और 12 तो लिखा नहीं है, तो यहां पे क्या लिखा है, जो 2 डिजिट्स की वैल्यू है उनका सम लिखा है। यहां 22 था तो यहां पे इसका सम हो गया 4, यहां था 18 तो इसका क्या सम हो गया 9, और यहां था 12 तो इसका सम हो गया 3। अब आप देखिए 3 लिखा है यहां पे, ए का यहां लिखा है, बी तो एज इट इज लिखा है, आर का सम आ रहा था क्या 1 + 8, 1 + 8 बोले तो 9, 5 यहां पे एज इट इज लिखा है, यहां पे 22, 2 + 2 तो 4, यहां पे आ गया आपका सम। ऐसे आ जाना था आपका सम कि लेटर्स को रिवर्स करके उनकी प्लेस वैल्यू लिखी थी, और जो डबल डिजिट की प्लेस वैल्यूज थी वहां पे उनका सम लिखा था। अब आ जाता है एग्जाम। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, रिवर्स करना था, तो यहां पे M, A, X और E होना चाहिए था। M की प्लेस वैल्यू होती है 13, 1 + 3 मतलब 4, ठीक। E की प्लेस वैल्यू होती है 5, 4 से शुरू 5 पे खत्म, 4 से शुरू 5 पे खत्म, सिर्फ एक ही ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर सी, जो कि स्टार्ट हो रहा था 4 से, एंड हो रहा था 5 से। तो M की वैल्यू यहां लिखनी थी 13 का सम करेंगे 1 + 3 तो आ जाएगा हमारा 4, मतलब डिजिटल सम करना था, डिजिट्स के बीच का सम निकालना था, तो यहां पे आ जाएगा 4, और 4 मतलब ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, आइए इसको रीसेट करते हैं 15 सेकंड पे, और यहां पे आप जवाब देंगे। जवाब दे दीजिए जल्दी से। आपने क्या देखा कि ये जो हमारा फिगर बना था, जो बॉक्स था, मतलब ये हमारा स्क्वायर था, इसमें सीधा सीधा प्लस था, सीधी सीधी 4 लाइंस थी। इसमें क्या थी, डायगोनली हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया, लाइंस को टेढ़ा कर दिया। तो यहाँ पे जो क्यूब, अब जो सर्कल बनना था उसमें ऐसी ऐसी लाइन, उसमें आपका जो सर्कल बनना था, जो आपका सर्कल बन रहा था उसमें ऐसी लाइंस हो जाएंगी। यहाँ पे भी टॉप पर था, यहाँ पे भी टॉप पर था, यहाँ पर भी टॉप पर है ना, तो यहाँ पर भी तो टॉप पर होगा, यहाँ तो कोई गोला ही नहीं है, यहाँ किनारे सरक गया, यहाँ नीचे आ गया। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज फिगर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। फिगर 4 में ही तो जो गोला है वो ऊपर दिख रहा है ना, जो सर्कल है वो ऊपर दिखना चाहिए, तो फिगर 4 में दिख रहा है, देखिए दिख रहा है ना, तो फिगर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल है आपका मैथमेटिकल ऑपरेटर्स का, जहां पे आपको जो नंबर्स हैं उनके साथ साथ जो हमारे मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं, दैट इज प्लस माइनस, इनको भी चेंज करना है। ओके, हम क्या देखते हैं कि ऑप्शन में, आइए देखते हैं। ऑप्शन में हमने देखा प्लस माइनस माइनस एंड इनटू, सिर्फ ऑपरेटर्स को चेंज कर रहे थे, इक्वल्स टू के बाद -13 ही आना था। कुछ भी कर लीजिए आप इधर लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ भी करिए, राइट हैंड साइड आपका सेम ही रहेगा, -13 आएगा। अब हम लोगों को क्या दिया था, 18 + 11 × 2 -3। आप देखिए हम लोगों को -13 लाना था आंसर हम लोगों को माइनस में लाना है। माइनस में आंसर लाने के लिए हम लोगों को वैल्यू को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। वैल्यू को हम बढ़ाएंगे कैसे, आप देखो, अगर अब हम ऑप्शन के थ्रू काम करेंगे। इस पे ऑप्शन के थ्रू काम कैसे करेंगे, +, -2 एंड 18। हमने क्या देखा, 2 और 18 को मान लीजिए हम चेंज करके देखते हैं, और प्लस और माइनस, तो 2 प्लस माइनस को चेंज करना था, -11 × 18। अब 11 × 18 आप करोगे तो वैल्यू बहुत बड़ी चली जाएगी। 11 × 18 मतलब वैल्यू बहुत बड़ी चली जाएगी, और इतनी बड़ी वैल्यू थोड़ी ना है, -13 एक छोटी सी वैल्यू है, सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑप्शन नंबर ए हमने ऐसे ही एलिमिनेट कर दिया, ऑप्शन नंबर ए हमारा एलिमिनेट हो गया। अब आते हैं बी पे, 3 और 2 प्लस एंड माइनस, तो 3 और 2 को चेंज करते हैं, प्लस की जगह माइनस करेंगे और माइनस की जगह प्लस करेंगे, प्लस की जगह माइनस, ठीक है, और माइनस की जगह प्लस। फिर 3 और 2 को भी चेंज करना है, तो 11, 3 और 2 को चेंज करेंगे × 3 और यहां पे +3। अब आप देखो 11 × 3 33, +3 तो हमारा था 36 हमारा आ रहा था
ठीक है, एक सेकेंड, 18 माइनस हमारा हो चुका है, प्लस माइनस को हमने चेंज कर दिया, ठीक है, इधर हमारा प्लस था, इधर माइनस था, इधर माइनस आ गया, इधर प्लस आ गया, 3 एंड 2 को चेंज करना था, यहां 3 और यहां 2, ठीक है। अभी आप देखो 33, 18 माइनस 33 प्लस 3, 18 और 3 हमारा प्लस में है, कितना हो गया 18 प्लस 3, 19, 20, 21, ठीक है। 21 माइनस 33, 21 माइनस 33, ठीक है, आ जाएगा आपका। बताइए 13 में से हमारे एक गए, इसको ऊपर लिख देते हैं थोड़ा, 18 माइनस 33 प्लस 3, ठीक है, ये आपकी इक्वेशन बनके आ जाएगी। अभी ये इक्वेशन आपकी बनके आ जाएगी तो यहां पे अब आपने देखा क्या कि ऑप्शन 1 से तो हमारा सोल्यूशन कुछ निकला नहीं था, ऑप्शन 2 से क्या हमारा सोल्यूशन निकल आया, क्या हमारा ऑप्शन 2 से सोल्यूशन निकला है 18 प्लस 3 21 और माइनस 33 आपने किया तो यहां पे हमारा माइनस 12 आ रहा था, माइनस 13 हमारा यहां पे भी नहीं आया, माइनस 12 आया, ठीक है। एक बार देख लीजिएगा कि क्या कोई गलती हो रही है, क्या कोई भी गलती हो रही है, क्योंकि यहां तो हमारा माइनस 12 आ रहा है। और फिर अगर हम 18 और 11 को चेंज करेंगे, 18 और 11 को अगर चेंज करेंगे और माइनस एंड इनटू को चेंज करते हैं तो यहां पे फिर हमारा क्या निकल के आ जाएगा। एक बार हम ये भी देख लेते हैं, एक बार हम इधर भी देख लेते हैं कि क्या हमारा यहां पे निकल के आ जाएगा। फिगर सी, ऑप्शन सी भी देख लेते हैं। ऑप्शन सी हमने क्या देखा, ऑप्शन सी में हमारा था 18 प्लस 11 इंटू 2 माइनस 3, ठीक है, माइनस एंड इंटू, माइनस की जगह इंटू, इंटू की जगह माइनस, 11 एंड 18, 18 की जगह 11 और इसकी जगह 18 माइनस 2 इंटू ये हमारा आ गया। अब मल्टीप्लाई आप पहले करोगे, 3 इंटू 6 18 माइनस 6 और प्लस 11 तो आपका था, 18 में से 6 गए, आपका आ गया 12 और प्लस 11, यार यहां तो हमारा प्लस में आंसर आ रहा है, यहां हमारा प्लस में आंसर आ रहा है। और हमने क्या देखा कि ए हमारा वैसे भी एलिमिनेट हो चुका था क्योंकि नंबर हमारा बहुत बड़ा चला जाएगा, तो ए एलिमिनेट है, सी एलिमिनेट है। मुझे लग रहा है कि ऑप्शन नंबर बी एक बार दोबारा से करके देख ले, क्योंकि बिकॉज आई थिंक दैट आई एम मिसिंग ऑन समथिंग, या फिर कुछ शायद कैलकुलेशन एरर आ रही है, क्योंकि आंसर सी ही ऑप्शन बी हमारा सबसे क्लोज आ रहा था, क्लोजेस्ट आ रहा था, उधर 12 था, इधर 13 आपका आ रहा है, तो क्लोजेस्ट था आपका। एक बार देख लेते हैं, अदरवाइज अगर नहीं आता है कैलकुलेशन एक बार दोबारा चेक करने के बाद तो आपका नन ऑफ दीज हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। 18 प्लस 11 इंटू 2 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 13 आना था, उसको हटा दीजिए, प्लस और माइनस, माइनस इधर आ गया, इधर प्लस आ गया, 3 एंड 2 तो 11 इंटू 3 प्लस 2 एंड ये आपका आ गया 18। मल्टीप्लाई आप सबसे पहले करते हैं, 33 आ जाएगा, इधर आ जाएगा आपका प्लस 2 एंड इधर, अच्छा ओके, ये गलती हो रही थी, गलती यहाँ पे मुझे समझ में आ गई, यहाँ पे मैं 2 की जगह 3 ही कर रही थी, यही मैं वही देख रही थी कि कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है, क्योंकि इधर 13 है तो बहुत क्लोज है आंसर, तो हमारा हो सकता है ऑप्शन बी ही हो। दिस वॉज माई मिस्टेक कि हाँ मैं ये चीज कर रही थी कि 18 प्लस 2 आपका आ जाएगा 20, मैं यहाँ पे 2 की जगह 3 ही माइनस कर रही थी, मैंने चेंज ही नहीं किया था, दैट वाज माय बैड। 18 प्लस 2 आ जाएगा आपका 20 और 20 में से जब आप 33 माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा माइनस 13 यानी कि हमारा राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड हमारा आ रहा है ऑप्शन नंबर बी से, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का सही जवाब, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का सही जवाब। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फिलहाल बहुत छोटा सा क्वेश्चन था जो कि शायद मेरे ह्यूमन एरर की वजह से, मेरी गलती की वजह से ज्यादा टाइम ले गया, बट ठीक है हो जाता है यार, कभी कभी आप लोगों से भी छूट जाती होंगी कुछ कुछ चीजें, ठीक है। तो अगर लगा हो आप लोगों को थोड़ा स्किप कर लीजिएगा आगे, है ना, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर लीजिएगा, पानी पी लेते हैं तब तक हम। इजी क्वेश्चन था आपका,
मिरर इमेज पूछी गई थी। मिरर इमेज में आपको पता है ना क्या होता है, राइट का लेफ्ट और लेफ्ट का राइट। तो यहाँ पे राइट फेसिंग एरो थी तो यहाँ पे लेफ्ट फेसिंग एरो हो गई, पूरा का पूरा फिगर एज इट इज बन जाएगा और यहाँ पे ये राइट पे था, ये यहाँ पे लेफ्ट पे आ गया। ऑप्शन नंबर ए हो गया हमारा सही जवाब। ऑप्शन नंबर ए हो गया इस क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। थिक, थिन, क्वेश्चन मार्क एंड आइडल। अब इसके लिए तो हमें टाइम भी नहीं देना यार, सिंपल सी बात है। थिक और थिन सबको पता है कि क्या होता है, ऑपोजिट होता है। आइडल का ऑपोजिट क्या होगा? आइडल मतलब कौन? जो खाली बैठे, ठीक है, जिसके पास कोई काम धाम नहीं है, जो एकदम खाली बैठे, कुछ काम नहीं करता है, एकदम बिल्कुल बैठा हुआ है आराम से, वेला बैठा है। अब जो वेला बैठा है उसका ऑपोजिट क्या होगा? वो इंसान जो काम करता है, जो कुछ काम नहीं करता है, उसका ऑपोजिट क्या होगा? जो काम करता है। बिजनेस आपका होगा नहीं। इंडस्ट्रियस का मतलब क्या होता है? काम करने वाला, मेहनत से काम करने वाला, हार्ड वर्क करने वाला होता है इंडस्ट्रियस। तो ऑप्शन नंबर बी इंडस्ट्रियस होगा हमारा सही आंसर। जो बंदा खाली बैठा है उसका ऑपोजिट क्या होगा? जो काम करता है। ऑप्शन नंबर बी का मतलब ही वही है, जो काम करता है मेहनत से। ठीक है, तो इंडस्ट्रियस विल बी द करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको रीसेट करते हैं, सही है टाइम 15 सेकेंड। टेस्ट एंड डार्क। टेस्ट एंड डार्क। टेस्ट का अगर 70 है तो डार्क का क्या आएगा? टेस्ट का 70 आ रहा है, डार्क का क्या आएगा? फिर मैंने आप लोगों को इससे पहले जो बात बताई थी, लेटर्स को नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा रहा है, मतलब प्लेस वैल्यू की बात हुई है। तो प्लेस वैल्यू आइए देखते हैं टेस्ट में। टी की प्लेस वैल्यू 20, ए की प्लेस वैल्यू 1, एस की प्लेस वैल्यू 19, फिर टी की प्लेस वैल्यू 20 और ई की प्लेस वैल्यू 5। हमने क्या देखा? सम इनका कितना आ रहा है? 20 और 20 40, और ये आपका एक और 20 हो गया 60 प्लस 5 65 आ रहा है। 70 से कितना कम है? 70 से 5 कम है। 5 क्यों कम है? क्यों 5 ऐड किया हमने? 1 2 3 4 5, 5 लेटर्स का वर्ड है टेस्ट, इसलिए हमने 5 ऐड किया। तो हमने क्या देखा? लेटर्स की प्लेस वैल्यू का जो सम है उसमें हम नंबर ऑफ लेटर्स जितने हैं उतना ऐड अगर कर दें तो हमारा सम आ जाएगा। अब आप देखिए डार्क। डार्क वर्ड गिवन था ना। डी की प्लेस वैल्यू 4, ए की 1, आर की 18 और के की 11। ठीक है, इसमें हमें क्या ऐड करना था? इसमें हमें ऐड कर देना था 4, ऐड कर देना था 4, बस हमारा आंसर आ जाएगा। गिन लीजिए, ये आपका आ जाएगा 4 और 4 8, ठीक, 8 और आपका इधर आपका ये जाएगा 18, आ जाएगा आपका 26 और 26 और 11 आ जाएगा आपका 37 एंड 1 मिला के आ जाएगा 38। तो 38 हो गया आपके क्वेश्चन का सही जवाब। 38 यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी 38 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर हो गया? ऑप्शन नंबर डी 38। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। 20 सवाल 21 सवाल हो चुके हैं और शायद अभी तक आप लोगों को अपना लेवल क्या है एक्चुअल में, कि आप कितना तैयार हैं इन सारे एग्जामिनेशंस के लिए, ये समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे। इसीलिए हम लोगों ने मॉक टेस्ट रखे थे। दिस वॉज द रीजन कि हम लोगों ने मॉक टेस्ट रखे थे। इसका लॉजिक थोड़ा डिफरेंट है, तो एक बार ध्यान से एक बार फिर से देख लीजिए। चलिए इसको पॉज कर देते हैं। SEN, अभी SEN है तो हम क्या देखते हैं? S हमारा 19 नंबर पे आता है, E 5 पे और N क्या 14th नंबर पे। हमने क्या देखा? फर्स्ट लेटर की प्लेस वैल्यू में से जब सेकेंड लेटर की प्लेस वैल्यू माइनस करते हैं तो थर्ड लेटर की प्लेस वैल्यू आती है। 19 में से 5 घटाया तो 14 आया। 19वीं लेटर S, 5वां लेटर E और 14th लेटर N। ठीक, ये चीज हमने देखी। अब हमने क्या देखा? K होता है 11, D होता है आपका 4। 11 में से 4 आप घटाएंगे और सबसे पहली चीज आपने वैसे ही ऑप्शन देख के एलिमिनेट कर दिया कि इन दोनों को माइनस करेंगे तो T थोड़ी ना आएगा, T तो इन दोनों से ही बड़ा है, तो ये तो आपका आना नहीं है। फिर आप देखिए Y, क्या Y आएगा? क्या Y आएगा? HLY गिवन है। अब आप देखो H की तो वैल्यू होती है 8, L की वैल्यू आपकी होती है 12,
तो 8 में से जब आप 12 घटाएंगे, जब आप 8 में से 12 घटाएंगे तो आपको पीछे की तरफ और जाना होगा, ठीक है। तो आपको पीछे की तरफ और जाना होगा, मतलब आपको -4 करना होगा। तो -2 पे आता है y, -2 पे y आता है ना, तो इसीलिए r - g करके देखते हैं। अब r क्या है आपका 18, ठीक। g क्या है, G7 नेशंस, याद है ना, G7। तो 18 में से 11 घटे, क्या 18 में से 7 घटे, r 18 g 7 आ जाएगा 11, और 11 क्या है, k है ना, k है 11। तो ऑप्शन सो यहाँ पे k गिवन भी है, तो c हमारा आ जाएगा सही जवाब इस क्वेश्चन का, ठीक है। c आ जाएगा सही जवाब इस क्वेश्चन का। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देख के बताना है, यहां पे भी टाइम नहीं देंगे यार, सिंपल सा सवाल है। Which word can be formed by using the word explanation? एक्सप्लेनेशन को देख के क्या फॉर्म किया जा सकता है। अब आप देखो प्लांटिंग गिवन है, जी नहीं आ रहा है एक्सप्लेनेशन में, तो ये तो नहीं फॉर्म कर सकते हैं। नेशनल आ रहा है, नेशनल फॉर्म कर सकते हैं क्या, बिल्कुल, नेशन तो आ ही रहा है। AL भी गिवन है, तो हमारा नेशनल फॉर्म कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी नेशनल हो जाएगा सही जवाब, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी नेशनल हो जाएगा सही जवाब। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बताना है आपको, यहां पे आपको बताना था क्या, वाटर इमेज। वाटर इमेज में टॉप का बॉटम, बॉटम का टॉप होता है, ठीक है। राइट लेफ्ट और लेफ्ट राइट से कोई मतलब नहीं होता है, हम लोगों को साइड्स से कोई मतलब नहीं होता है। आइए देखते हैं, मैंने क्या बताया, टॉप का बॉटम, बॉटम का टॉप होता है, साइड से कोई मतलब नहीं होता है। यहां पे 3 गिवन था, पता है ना कैसे बनता है। वाटर इमेज जब आप इसकी लेंगे तो साइड थोड़ी ना चेंज होगा, 2 में और 4 में तो साइड ही चेंज हो गया, 2 में और 4 में तो साइड ही चेंज हो गया, तो 2 और 4 एलिमिनेट हो गए। फिर आप देखिए क्यू की डंडी आपकी राइट साइड है, क्यू की डंडी राइट साइड निकली है, तो यहां पे भी राइट ही साइड ना निकलेगी, यहां तो लेफ्ट निकल गई, लेफ्ट निकल गई मतलब 3 भी एलिमिनेट हो गया, तो 2, 3 और 4 एलिमिनेट हो गए। सिर्फ ऑप्शन 1 बचता है, सिर्फ फिगर 1 बचता है, और क्योंकि फिगर 1 ही बचा है तो ऑप्शन नंबर ए फिगर 1 हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का सही जवाब। हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर ए फिगर 1, बस मिल गया हमारा आंसर। जरा सी चीजों को आपको देख के आंसर कर देना है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा रिपीटेड सीरीज का, और इस सीरीज के क्वेश्चन को करने के लिए आई विल बी गिविंग यू 25 सेकेंड्स। चलिए 25 सेकेंड लीजिए, लेकिन सही जवाब दीजिएगा। आई वांट ईच वन ऑफ यू टू आंसर दी क्वेश्चन करेक्टली। आइए यहां पे सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि क्या तरीका होता है करने का, काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 है, तो 18 के फैक्टर्स हमारे कैसे बनेंगे, 3 के 6 या 6 के 3 या 2 के 9 और 9 के 2। पहले सबसे पहले मैंने बताया था 3 बनाते हैं, जे के आपने एक 3 बना लिया, फिर यहाँ पे आपने 3 बनाया। अब आपने क्या देखा, यहाँ तो सेकंड पे के आ रहा है, यहाँ पे लास्ट पे के आ रहा है, यार गड़बड़ लग रहा है। यहाँ जे से स्टार्ट है, जे से स्टार्ट है, यहाँ के से स्टार्ट है, क्यों ऐसा हो रहा है यार। हम लोगों का मतलब 3 का तो पेयर नहीं बनेगा, 3 का पेयर नहीं बनेगा। फिर आप ना बड़े उदास से मन से आगे बढ़े और आपने क्या देखा, आपने ध्यान दिया क्या, यहाँ तो यार 3 बार जे आ रहा है, यहाँ 3 बार एल आ रहा है और 2 ही बार के है, मतलब यहाँ पे 3 बार के भी होगा। ये हमारा एक पेयर बन गया। फिर 2 बार के है तो 2 बार एल और 2 बार जे, ये एक पेयर बन गया। यहां जे के था तो एल लग गया, ठीक है। एल जे एल के, एल जे एल के, ऑप्शन नंबर बी एल जे एल के विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी एल जे एल के विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। क्लियर हो गया, सभी को क्लियर हो गया ना, बस यहीं तक था हमारे क्वेश्चन का। यहां पे ए लिखा है, यहां पे बी होगा, ठीक है। एल जे एल के सही है।
अब आपको देखो यहां पे हमारे जितने भी स्टूडेंट्स ने ये टेस्ट देखा, सबसे पहली चीज तो आई होप उनको पता चल गया होगा कि एक्चुअल में उनकी प्रिपरेशन कितनी है और कितना एक्चुअल में उन लोगों को मतलब क्या उनको कौन कौन से ऐसे एरियाज है, कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिस पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई रिक्वेस्ट ईच वन ऑफ यू टू प्लीज कमेंट डाउन योर स्कोर। ठीक है, आउट ऑफ 25 कितने आए। अपने कमेंट में जब आप अपने स्कोर लिखिएगा तो साथ ही साथ आप मुझसे नेक्स्ट क्या पढ़ना चाहते हैं वो भी लिख दीजिएगा। तो जो टॉपिक आप मुझसे नेक्स्ट पढ़ना चाहते हैं, टॉपिक एंड अपना स्कोर आपको करना है कमेंट। इसके अलावा अगर आपको अच्छा लगा हो तो उसका दूसरा कमेंट आप कर सकते हैं, मैम आई लव्ड इट, या जो कुछ भी है आपको लिखना है तो वो आपकी मर्जी है, वो आप कमेंट कर सकते हैं। बट दिस इज समथिंग व्हिच आई वांट ईच वन ऑफ यू टू डू, क्योंकि मैक्सिमम जो टॉपिक पे वोट्स होंगे, मतलब जिस टॉपिक पे सबसे ज्यादा लोग कह रहे हैं कि मैम मुझे यही पढ़ना है, तो मैं वो टॉपिक अपनी नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में कराऊंगी। दूसरी और एक और इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कि लैब पे आपके लाइव लेक्चर्स जाएंगे कल से। ठीक है, लैब पे लाइव लेक्चर्स जाएंगे आपके कल से। और टाइमिंग्स क्या होंगी, हमारी टाइमिंग्स पता है आपको। 12:30 बजे होगा एसएससी जीडी का, 12:30 बजे होंगी एसएससी जीडी की क्लासेस, और 4 बजे होंगी आपकी फेवरेट किताब के प्रैक्टिस क्वेश्चंस। आपकी फेवरेट किताब से ओरिएंटेड प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम देखेंगे। 12:30 बजे एसएससी जीडी, 4 बजे मेरा दोबारा सेशन होगा रीजनिंग प्रैक्टिस क्वेश्चंस का। ठीक है, तो लैब पे लाइव क्लासेस कल से दोबारा से हमारी स्टार्ट हो जाएंगी। तो आई होप आपको पसंद आया होगा ये मॉक टेस्ट, एंड अगर अच्छा लगा हो तो इसका पीडीएफ जरूर डाउनलोड करिएगा हमारे टेलीग्राम चैनल से, जिसका नाम है माई स्टडी लैब, एंड इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी गिवन है। ठीक है, तो डू ज्वाइन दैट चैनल। अपार्ट फ्रॉम दैट डू सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू वांट मोर सच कंटेंट फ्रॉम अस, एंड अगर बढ़िया लगा हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर दीजिएगा। चलो मिलते हैं दोबारा से कल 12:30 बजे एसएससी जीडी की क्लास के लिए। टॉपिक आप मुझे बताएंगे, मैं नहीं बता रही आपको टॉपिक। आपको जो पढ़ना है वो आप कमेंट करेंगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, चलो बाय बाय, थैंक यू।